बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मसर और चावल बनाने की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि आप बार बार खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनेंगे और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होने वाली है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए किस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें 1 कप ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर लें, घी ऐड कर लें, जो मर्ज़ी ऐड करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कटी हुई प्याज। इसको ऐड करने के बाद इसको लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। ना तो ज़्यादा पकाना है ना तो थोड़ा कम ही पकाना है, तो ठीक है, गोल्डन आने तक पकाएंगे। तो ये देखें गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जाएगा और इसके बाद इसमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा। फ्लेम मीडियम टू लो यूज़ की हुई है। तो अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 खाने का चम्मच आएगा इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि इसकी बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, मसालों का कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको भुनेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी 1 बड़े साइज़ की टमाटर और इसके बाद इसमें 4 से 5 कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको भी मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब इसमें ऐड करूँगी मसर। 200 ग्राम मसर लिया था, इन्हें 1 से 2 घंटे पहले अच्छे से धो के भिगो दिया था। तो अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तब तक करनी है जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। इस तरीके से मसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़े के आप मसर घर में बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें, ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं या ज़्यादा थोड़े पतले बनाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे, प्रेशर लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसको देखते हैं। तो दूसरी तरफ चलते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 लीटर पानी लिया है। तो पानी को बॉईल आने देंगे। इधर हम चावलों को तड़का लगाते हैं। ये मैं एक और वे से आपको तड़के वाले चावल जो है वो बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक जाएगा, 2 से 3 जाएंगे इसमें ये तेज़पात और थोड़ा सा ऑयल जाएगा। इसको ऐड करने के बाद इसको तब तक पकने देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। तो इधर मैंने 500 ग्राम चावल का यूज़ किया है। इसको अच्छे से धो के भिगो दिया था 10-15 मिनट पहले। तो अब इसको हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसके बाद हम देखते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आपको पानी सारा अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पानी इसमें बाकी है जो कि दम लगाने के लिए काफ़ी है। अच्छे से हिला लेंगे। हिलाने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए और 20 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो दूसरी तरफ चलते हैं। मसर जो है वो 20 मिनट हो चुके थे। इसको भी पकते पकते ढक्कन उतार लिया। देखें अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इधर आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये गल चुके हैं। तो अब फ्लेम को करूँगी इधर लो और इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो उधर हम तड़का बनाएंगे, लेकिन इससे पहले इसको हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच गरम मसाले का पाउडर और कुछ धनिया के पत्ते, क्योंकि ये अब अच्छे तरीके से पक चुका है सालन। तो इस तरीके से हिला लेंगे और इसके बाद हम इसको साइड पे करेंगे और बनाएंगे फिर तड़का। अगर आप तड़का लगाना चाहें तो एंड पे लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। वैसे ये है कि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है एंड में,
بہت ہی زبردست ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک پین لیں گے، اس میں 2 سے 3 کھانے کے چمچ آئل ایڈ کریں گے، اور اس کے بعد اس میں لہسن کے جو ایڈ کریں گے 5 سے 6، اور اس کو لو فلیم پر پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے بعد 1 ٹی اسپون اس میں زیرہ جائے گا، جانے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلا لیں گے۔ تو اب تڑکا ہمارا تیار ہے، اس کو ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے مسر جو ہے ہمارے بن چکے ہیں، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگنے والی ہے۔ فلیم کو آف کر دیا، ادھر آپ دیکھیں نزدیک سے بہت ہی زبردست بنے ہوئے ہیں، نہ تو زیادہ یہ تھک ہے نہ ہی زیادہ پتلے ہیں، بہت ہی اچھا ٹیکسچر ہے ان کا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اپنے چاولوں کو، تو چاولوں کو دم آ چکا ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی زبردست بنے ہیں، بہت ہی کھلے کھلے بنے ہوئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی۔ تو اب ہم کرتے ہیں ان کو سرو۔ تو ایک پلیٹ لی ہے، تو اس میں ایڈ کریں گے چاول، اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے مسر، اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سلاد۔ تو بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسپی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ مجھے فیڈ بیک میں لازمی بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے۔ اس کو کھانے کے بعد آپ بریانی، گوشت اور ہر قسم کے چاولوں کو بھول جائیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی مزے کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کریں۔ وہاں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی ویڈیوز جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔